दोस्तों इस साल आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपके इस सेमेस्टर के सिलेबस में एक बड़ी कमाल की नोवेल को ऐड किया गया है, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट नोवेल है, जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। दोस्तों इस नोवेल को लिखा था ऑस्कर वाइल्ड ने, और इस नोवेल के अंदर जैसी बातें की गई है उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी नोवेल। इस नोवेल को पढ़कर आपको पता चलेगा कि लेट विक्टोरियन एज में किस टाइप के गॉथिक पिक्चर लिखे जाते थे। दोस्तों देखिए, कहानी शुरू होती है एक स्टूडियो से। एक आर्टिस्ट का स्टूडियो है, एक पेंटर है जिसका नाम है बेसिल, जो एक अभी फिलहाल पोर्ट्रेट पर काम कर रहा है, यानी एक पिक्चर पर काम कर रहा है। किसी खूबसूरत आदमी का वो स्केच बना रहा है, फिर उसको पेंटिंग में बदलेगा। ठीक है, फिर वहां पर उसी स्टूडियो में उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है लॉर्ड हेनरी। वो जब अंदर घुसता है तो वो देखता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क पर काम कर रहा है बेसिल। तो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बना रहा हूँ। बेसिल उसको बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बना रहा हूँ, यानी अब तक मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया है जो इसमें मैं करने वाला हूँ। तो इस पर लॉर्ड हेनरी बोलता है कि आखिर तुम बना क्या रहे हो? तो बेसिल बोलता है कि मैं एक हैंडसम यंग मैन का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ जिसका नाम है डोरियन ग्रे। तो ये सुनने के बाद में लॉर्ड हेनरी सोचता है कि ऐसा कौन सा नौजवान आ गया, लाओ मुझे भी दिखाओ ये पिक्चर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो कलाकार बेसिल बिल्कुल नहीं चाहता कि लॉर्ड हेनरी वो जो पिक्चर्स में उसने इमोशंस को ऐड किया है, उस बेसिल ने, उस कलाकार ने, उन इमोशंस को समझ जाए। तो वो पिक्चर दिखाने को तो मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड हेनरी के मन में आता है कि मैं एक बार इस डोरियन ग्रे से जरूर मिलना चाहूंगा कि इतना कितना खूबसूरत आदमी है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब इसे एक इत्तेफाक मान लो, कोइंसिडेंस मान लो कि जिस वक्त लॉर्ड हेनरी उस स्टूडियो में होता है, डोरियन ग्रे भी वहीं पर आ जाता है अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। अब जब डोरियन ग्रे उस स्टूडियो में एंटर करता है, वो अंदर घुसता है, तो उसको देखकर लॉर्ड हेनरी एक बार के लिए उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। लॉर्ड हेनरी उसकी खूबसूरती का इतना कायल हो जाता है दोस्तों कि जब वो देख रहा है कि डोरियन ग्रे अपनी पोर्ट्रेट बनने के लिए पोज कर रहा है, तो उस बीच जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि कुदरत ने वाकई तुम्हें बहुत खूबसूरत नैन नक्श बख्शा है, इसको चेरिश करना, इसको कभी डिम मत होने देना। उसको दुनिया भर की सलाह देने लगता है। इसी बीच में जब डोरियन ग्रे का वो पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो जाता है, जब वो उस पोर्ट्रेट को देखने जाता है, तो वो खुद यकीन नहीं कर पाता कि वाकई ये मैं हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक निराश कर देने वाला ख्याल आता है कि चेहरा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, कभी ना कभी उसे मुरझा जाना है, यानी डिम हो जाना है। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि काश ये पिक्चर के अंदर, ये पोर्ट्रेट के अंदर वो सारी चीजें आ जाए जो रियल लाइफ में होती है। यानी मेरी जगह अगर ये पोर्ट्रेट बूढ़ी होती रहे और मैं सदा ऐसा जवान और खूबसूरत बना रहा हूं, सारी जिंदगी ऐसे निकाल दूं, तो मैं अपनी सोल डेविल को दे दूंगा। कुछ याद आया दोस्तों आपको? हमने पहले भी एक कहानी पढ़ी है ऐसी सेम टू सेम, जिसमें डॉक्टर फास्टस नाम का एक आदमी होता है जो नॉलेज के लिए अपनी सोल का सौदा कर लेता है डेविल के साथ में। वैसा ही डोरियन ग्रे यहाँ पर करता है, अपनी सोल का सौदा कर लेता है डेविल के साथ में। कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि ये पिक्चर में वो सारी खूबियां आ गई जो मेरे अंदर है, यानी रियल लाइफ में जिस तरह से मैं बूढ़ा होऊंगा वो इस पिक्चर में होना चाहिए, इस पिक्चर को बूढ़ा होना चाहिए, तो मैं बदले में अपनी सोल डेविल को दे दूंगा। अब इसके बाद की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसके आगे की कहानी में क्या होता है, ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इस डोरियन ग्रे और लॉर्ड हेनरी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। यानी अब ज्यादा से ज्यादा समय ये एक दूसरे के साथ में गुजारते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये डोरियन ग्रे का एक अच्छा करीबी एडवाइजर भी बन जाता है। इसको एडवाइस करता है कि तुम्हें लाइफ को हर पॉसिबल वे में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरती हर किसी को नसीब नहीं होती। इसी बीच डोरियन ग्रे की दोस्ती हो जाती है एक एक्ट्रेस से जिसका नाम था सिबिल वेन, जो कि एक यंग एक्ट्रेस थी जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन डोरियन ग्रे के साथ प्रेम में पड़ गई थी, प्यार में पड़ गई थी। ये सिबिल डोरियन का असली नाम तो नहीं जानती, इसे प्रिंस चार्मिंग कहकर बुलाती है। डोरियन जो है सिबिल को इसकी एक्टिंग के लिए पसंद करता है, यानी इसको इसकी एक्टिंग बड़ी पसंद आती है। ये हर दिन, लगभग हर दिन थिएटर में जाता है सिर्फ इसकी एक्टिंग देखने के लिए। लेकिन सिबिल इसके प्यार में आकर अपनी एक्टिंग को इग्नोर करने लगती है, नेग्लेक्ट करने लगती है, और दिन ब दिन उसकी एक्टिंग खराब होने लगती है। ये डोरियन अपने दोनों साथियों के साथ में जब उसका प्ले देखने जाता है, तो वो देखता है कि वो कितनी खराब एक्टिंग कर रही है, क्योंकि हर दिन उसको सिर्फ डोरियन से मिलने में इंटरेस्ट होता है। और डोरियन ग्रे को तो उसकी एक्टिंग ही पसंद थी। उसके साथियों ने उससे बोला कि वाकई बहुत ब्यूटीफुल है ये, लेकिन इसमें ब्यूटी के अलावा कोई और टैलेंट नहीं है। एक्ट के बाद में डोरियन जब उससे मिलने जाता है तो उससे पूछता है कि तुमने इतना खराब एक्ट क्यों किया? तो वो डोरियन से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम चाहिए हो, अब मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैंने आपको बताया था डोरियन को अगर सिबिल में सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो थी उसकी एक्टिंग। लेकिन अगर वो अपनी एक्टिंग को भूल जाएगी तो ये भी क्यों उसमें इंटरेस्ट लेगा। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद डोरियन अपना टेम्पर लूज कर देता है। वो उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग के लिए तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी स्किल्स की वजह से, तुम्हारी स्किल्स से मुझे प्यार था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर वो स्किल्स और टैलेंट ही नहीं रही तो तुम मेरे लिए क्या काम की, तुम मेरे लिए मीनिंगलेस हो। और डोरियन जो सिबिल के साथ उसकी नई नई एंगेजमेंट हुई थी उस एंगेजमेंट को तोड़ देता है। और उसके बाद जब वो वहां से चला जाता है तो सिबिल का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब ये घर पर लौटता है डोरियन तो अपने पोर्ट्रेट से, वो जब तस्वीर से वो कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उसका पोर्ट्रेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी अब उस पोर्ट्रेट के अंदर एक टेरेबल आदमी दिख रहा था जिसको देखकर शायद उसकी रियलिटी पता चल रही थी कि वो अब कैसा हो गया। उसको फील हो रहा था कि उसने कहीं ना कहीं सिबिल के साथ गलत किया। वो तय करता है कि नेक्स्ट डे वो सिबिल से माफी मांगेगा। लेकिन नेक्स्ट डे उसको लॉर्ड हेनरी का लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि सिबिल ने सुसाइड कर ली कल रात को। चीज सुनकर डोरियन ग्रे को शॉक लगता है। शाम को जब लॉर्ड हेनरी उससे मिलता है तो उसे बोलता है कि तुम शांत रहो, काम रहो। पहली चीज तो ये कि किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने सुसाइड क्यों की। उस रात तुम्हारे बीच में क्या बात हुई, उस वक्त तुम ही दोनों मौजूद थे, कोई तीसरा मौजूद नहीं था। लेकिन तुम इस एक्सीडेंट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो, तुम सीखो। अब सोचोगे कि ये इसको ऐसे सलाह दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम तुमसे ये गलती ना हो। नहीं, ये इसको ऐसे सलाह दे रहा है कि तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हारे लिए किसी ने अपनी जान दे दी। सोचो कि तुम कितने खूबसूरत हो, इस खूबसूरती का तुम कैसे यूज कर सकते हो, सोचो। लेकिन घर आकर डोरियन जब अपनी तस्वीर से वापस पर्दा हटाता है तो वो और ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। ये उसका टेरेबल रूप सामने आता है धीरे धीरे। अब डोरियन ग्रे ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और इस पोर्ट्रेट को देखे, तो वो क्या करता है, उसको उठाकर अपने घर के सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर में लॉक कर देता है। कुछ दिन बाद लॉर्ड हेनरी क्या करता है, डोरियन को एक नोवेल गिफ्ट करता है जो कि एक इमोरल फ्रेंच नोवेल थी। इसके बाद डोरियन उस बुक को दिन रात पढ़ने लगता है बाइबल की तरह। ये बुक उसकी बाइबल बन जाती है। इसको पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो उस करप्शन की दुनिया में और डीप जाने लगता है जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए था। वो धीरे धीरे बुरा बनने लगता है, बहुत बुरा। वो एक ऐसी लाइफ जीता है जो उसे नहीं जीनी चाहिए थी। उसे अपने एक्शंस की कोई चिंता नहीं होती, उन एक्शन से मिलने वाले रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होती। और इसी तरह 18 साल गुजर जाते हैं दोस्तों, 18 साल। और 18 सालों में उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वैसे का वैसा होता है फिजिकली। और उसकी उम्र हो जाती है 38 ईयर्स यानी 38 साल। उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो जाती है, चारों तरफ सब जान जाते हैं कि ये कैसा आदमी है। देखो, भले ही आप बहुत गलत कर रहे हो सबके साथ में, आप बहुत करप्ट हो चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आप खूबसूरत हो तो कुछ तबका लोगों का ऐसा होता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कुछ लोग थे जो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उससे बिल्कुल बंधे रहते थे। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, वो पेंटर जिसने डोरियन ग्रे की तस्वीर बनाई थी ना, वो पेंटर इससे मिलने आता है। वो इससे पूछता है कि बाहर तुम्हारे बारे में जो बातें हो रही है क्या वो सच है। तो ऐसे में तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। अब डोरियन ग्रे उसको लेकर जाता है अपने साथ में, वो पिक्चर दिखाने के लिए जो सालों पहले उसने बनाई थी। जब वो उस पोर्ट्रेट को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो पोर्ट्रेट इतना भयानक लगने लगा था जिसे देखकर उसको यकीन ही नहीं होता क्या मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था। डोरियन ग्रे बोलता है कि तुम्हें याद है जिस वक्त ये पोर्ट्रेट बना था उस वक्त मैंने एक विश मांगी थी कि मैं सदा जवान रहूं और ये पोर्ट्रेट बदले में ओल्ड और अगली हो जाए। अब दोस्तों वो पेंटर बेसिल एक अच्छा दोस्त था डोरियन ग्रे का। उसको बोलता है कि तुम माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम्हारे पास अब भी टाइम है। वो कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। और वो गुस्से में आकर उसकी जान ले लेता है उस पेंटर की, और उसकी बॉडी को रूम में लॉक करके चला जाता है नीचे सोने के लिए। तो उस पेंटर को भी मार दिया। उस पेंटर की बॉडी को खत्म करने के लिए एक आदमी को बुलाया और वो आदमी ने भी सुसाइड कर ली। दोस्तों धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा बुरा बनता जाता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये डोरियन ग्रे शहर से बाहर जाता है तो वहां पर इसको मिलता है एक आदमी जेम्स। ये जेम्स कौन होता है दोस्तों, वो जो लड़की थी ना एक्ट्रेस सिबिल, उसका भाई। वो इतने सालों से अपनी बहन के हत्यारे को खोज रहा होता है, तो उसको पकड़ लेता है। ये उसको जैसे तैसे समझाता है कि मैंने तुम्हारी बहन का मर्डर नहीं किया, और फिर जैसे तैसे करके वहां से आ जाता है। जब ये वापस लौटता है और यहाँ पर आकर ये डर जाता है बुरी तरीके से, क्योंकि इसे लगता है कि कभी ना कभी जेम्स को पता जरूर चल जाएगा, जिस तरह वो हत्यारे को खोज रहा है उसको पता जरूर चल जाएगा कि उसकी बहन ने सुसाइड मेरी वजह से की थी। लेकिन दोस्तों एक्सीडेंटली ये जेम्स भी मारा जाता है। एक हंटर्स का ग्रुप उसको मार देता है, जेम्स को, गलती से। दोस्तों यहाँ तक कहानी में डोरियन ग्रे के हाथों से बहुत सारे पाप हो चुके हैं, कितनी सारी लाइफ्स को बर्बाद कर चुका है। तो अब वो सोचता है कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इससे मेरा पोर्ट्रेट भी सुधर जाए, वो तस्वीर भी सुधर जाए। लेकिन जब वो उस पोर्ट्रेट को देखने जाता है तो उसमें दिखता है एक हिपोक्रेट,
एक बहुत ही भयानक आदमी, शायद रियल लाइफ में डोरियन ग्रे बन गया था। और ये चीज देखकर न जाने उसे क्या होता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने आसपास पड़ी चीजों को उठाकर उस पिक्चर को, उस पोर्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अपनी पूरी जान, अपनी पूरी शिद्दत से। ये शोर सुनकर जब सर्वेंट्स ऊपर भागकर आते हैं, नौकर लोग जब ऊपर भागकर आते हैं, तो देखते हैं कि पिक्चर, वो पोर्ट्रेट तो बिल्कुल वैसे का वैसा था जो सालों पहले, 18 साल 20 साल पहले उस पेंटर ने पेंट किया था। यानी खूबसूरत एक आदमी की पिक्चर थी उसके अंदर, लेकिन जो नीचे डेड बॉडी पड़ी थी वो एक अगली आदमी की थी। ऐसा आदमी जो देखने में बिल्कुल टेरेबल लग रहा था, और वो था डोरियन ग्रे दोस्तों। ये उसका रियल रूप था जो मौत के टाइम पर देखने को मिला, और यहीं पर ये नोवेल खत्म हो जाती है। अब इस नोवेल से हमें क्या सीखने को मिलता है? डोरियन एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी था जिसे अपने अलावा, अपनी खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, जो फिजिकली तो ब्यूटीफुल था लेकिन इंटरनली इविल था। और इसके साथ में जो कैरेक्टर था लॉर्ड हेनरी का, वो लाया था इसके अंदर के इविल को बाहर। वो इस पूरी कहानी में उसको गलत सलत जैसी तैसी एडवाइस देता है, जिसकी वजह से उसका इविल नेचर जो उसके अंदर डीपली दबा हुआ था वो बाहर आता है। आप ये नोवेल पढ़ने के बाद में लॉर्ड हेनरी को अक्यूज करने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड हेनरी तो एक जरिया बना उसके इविल नेचर को बाहर लाने के लिए। असली इविल कौन था हम सब जानते हैं। यहाँ पर लॉर्ड हेनरी को क्यों अक्यूज करते हो आप? डोरियन तो खुद अपने खुद के पोर्ट्रेट के साथ में इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो डेविल के साथ में डील कर लेता है, अपनी सोल का सौदा कर लेता है। और नोवेल की एंडिंग हमें बताती है कि एक दिखावटी लाइफ जीने का एंड क्या होता है, कि सरफेस पे जो अपीयरेंस होती है ना, और प्लेजर वाली लाइफ जीने से हमें टेम्पररी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये चीज अच्छी नहीं है। ये नोवेल हमें बताती है, इसलिए ये नोवेल ग्रेट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी कहानी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।